अध्याय 3 कर्मयोग। नमस्कार दोस्तों। दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग में हमने सीखा कि यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। यह शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश हैं। इन पंच महाभूतों का प्रभाव केवल शरीर पर पड़ता है पर आत्मा पर नहीं। मनुष्य अपने विवेक से सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अध्याय 3 यानी कर्म योग में निष्काम कर्म के सिद्धांत को प्रधानता दी गई है। निष्काम कर्म वो होता है जिसमें कर्म करते हुए मनुष्य फल की आसक्ति का ही त्याग कर देता है। हमारे कर्म हमें जन्म मरण के चक्कर में बांधते हैं और इन कर्मों के फल को भोगने के लिए हम बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। पिछले कर्मों को भोगते हुए हम पुनः नए कर्म करते हैं और कभी भी इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाते। पर इच्छा से रहित होकर किए गए कर्म उसी प्रकार फल की शक्ति को खत्म कर देते हैं, जिस प्रकार किसी बीज को भूनने या फिर उसे उबालने पर उसकी अंकुरित होने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने पर भी उसके कर्म अकर्म कहे जाते हैं। कर्म योगी ना तो कोई कामना करता है और ना ही कोई नाशवान वस्तु की इच्छा रखता है। वह तो केवल संसार का हित देखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन स्वरूप दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और साथ ही यह माता पिता का अधिकार भी है। अतः जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। परंतु आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जिसमें उसे अपना स्वार्थ दिखाई देता है वह उसी कर्म को अपनी इच्छा से करता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसा कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। कर्मयोग में सभी कर्म दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। वास्तव में मनुष्य कर्म करने से नहीं बल्कि अपने लिए कर्म करने से बंधता है। इस कर्म बंधन से मनुष्य तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य संसार की सेवा में ही लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। हमारे पास जो भी विशेषता है वह दूसरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं। यदि सभी मनुष्य ऐसा समझ लें तो फिर कर्म बंधन कहाँ रह गया। जो भी हमें मिला है वह इस संसार में आकर ही मिला है, तो फिर मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दें तो हमारा क्या कल्याण नहीं होगा। स्वयं विचार कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।